अब मैं आपके पास आऊंगी मीना जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी गंगा साहब मीना जी कि ये जो तमाम बहस हो रही है, देखिए ज्ञानवापी से जो बहस है वो शुरू हुई और औरंगजेब को लेकर खासकर बयान हो रहे हैं। इतिहास हमारा क्या कहता है, क्योंकि औरंगजेब एक आक्रांता था, उसने देश में किस तरीके से मंदिरों को तोड़ा ये हम सब जानते हैं और ये इतिहास में दर्ज भी है। लेकिन इसके बावजूद उसे हीरोइक बनाने का जो एक मूवमेंट चल रहा है वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल से कोई उसको हीरोइक नहीं बना रहा। जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो पहले से कुछ बयान जारी किए गए, उन बयानों के बदले में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैं इससे बड़ा एक व्यापक सवाल आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। वो सवाल यह है कि हम इस दौर में जब कोविड में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारी समस्याओं से देश ग्रसित, तो उसमें हम एक कैसी बहस लेकर के आ रहे हैं। इस बहस से क्या हासिल होने वाला है? क्या हम देश के सारे मंदिरों और मस्जिदों को तोड़ करके देखने वाले हैं कि उनकी बुनियाद में क्या है? अगर इस तरह से हम तोड़ने लगेंगे तो उसमें बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिलेंगे, कहीं कोई और साक्ष्य मिलेगा, और हम एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे हैं जिससे ये देश एक अंदरूनी समस्या से ग्रस्त हो जाएगा। आज हमारे देश को हमको आगे ले जाना है, विश्व की चुनौतियों का सामना करना है, तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? जब मैं भारत से बाहर जाता हूं और दुनिया के लोगों को भारत के बारे में कहते सुनता हूं तो गर्व होता है। वो भारत के बारे में कहते हैं कि भारत एक इंद्रधनुष की तरह है, एक रेनबो है। यहाँ पे इतने धर्म और इतनी संस्कृतियां मिलकर के साथ कैसे रहते हैं। इस साथ को, इस विविधता को हम बचाने और आगे बढ़ाने के बजाय हम ये तोड़ने की और खोदने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसके पीछे कौन सी राजनीति काम कर रही है, हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन गंगा साई जी, देखिए सवाल तो ये है ना कि कह रहे हैं आस्था का विषय है, और जैसा कि शुरुआत में ही डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी ने कहा कि वहां पर ऐसे अवशेष मिल रहे हैं जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं, जहन में सवाल आते हैं, उत्सुकता बढ़ती है कि आखिर वहां पर था क्या जिसके ऊपर मस्जिद बना दी गई। तो ये अगर अपने इतिहास को पता करना चाहता है कोई देश तो ये गलत कैसे है? नहीं, तो मैं ये इसी के बदले में आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या हम सारे मंदिरों और मस्जिदों को खोद कर देखने वाले हैं, उनके अंदर अवशेषों की खोज करने वाले हैं? और ये लगातार अभी ये पिछले कुछ वर्षों में लगातार ये अवशेषों की खोज क्यों की जा रही है? इसके पीछे के निहितार्थ को हमको समझना पड़ेगा, और अगर वो निहितार्थ गलत है तो हमें अपने देश को इससे बचाना होगा। हम एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम इस बात पे बहस क्यों नहीं कर रहे आज कि कितने युवाओं की नौकरियां चली गई, कितने फॉर्म 4 साल से आए हुए, उनकी परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं हुई, और उन बेरोजगारों के साथ क्या होने वाला है? अभी जो बहस है, अभी जो इतिहास को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है, उस पर भी बहस कर लेना जरूरी है। दोनों बिल्कुल अलग-अलग उस पर मुद्दे बहस हैं। करनी चाहिए, लेकिन हमको साक्ष्यों के साथ करनी चाहिए और बहस के निहितार्थ समझने ही चाहिए। ठीक है, ओम जी उपाध्याय जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल साक्ष्यों के साथ इस पे बात करूंगा। देखिए, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और इस दंश को समझता हूं। मुझे लगता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक डॉक्टर हैं दक्षिण भारत में, डॉक्टर ML राजा, वो इतिहास के बहुत सारे मुद्दों पे काम कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा, और बहुत रोरिंग प्रैक्टिशनर हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, जब मैंने पूछा आप इतिहास पे काम क्यों कर रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत थी, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, अपने दर्शकों के साथ भी। उन्होंने कहा कि अगर एक डॉक्टर कोई गलती करता है ना, तो एक आदमी का जीवन खराब हो सकता है, लेकिन एक इतिहासकार ने जो गड़बड़ी की हुई है उससे पूरे पीढ़ी का मानस खराब हो जा रहा है, उससे पूरे पीढ़ी को जो आत्मविश्वास और आत्मगौरव मिलना चाहिए था वो खराब हो जा रहा है। दिक्कत यहाँ है, समस्या यहाँ है। इसलिए मुझे लगता है कि जो अभी इन्होंने कहा कि हीरोइक नहीं बनाया जा रहा, मैं आपको 1-2 उदाहरण दूं। अभी आपने कहा ही कि हीरोइक किस तरह से बनाया जा रहा है। इसके अलावा NCERT की जो पीछे लिखी हुई किताबें हैं, बहुत ठीक तरीके से, मैं तो एक लाइन उसका डॉक्टर के निगाह से भी पढ़ता हूं, उसको डिसेक्ट करके पढ़ता हूं कि किस तरीके से हीरोइक उनको बनाया गया। कहा गया कि साहब, मुगल तो 2 महान जो दुनिया की ताकतें थी, चंगेज खां और तैमूर लंग, उनके वंशज थे, उनका खून था उनमें, नंबर 1। उसके बाद बहुत अनर्गल तरीके से उनके एक्सपेडिशंस को, उनके साम्राज्य विस्तार को, उनकी नीतियों को बहुत खराब तरीके से प्रेजेंट किया गया है, गड़बड़ तो किया गया है, और अनावश्यक उनको हीरोइक बनाया गया है। उसको अगर ठीक करने की स्थिति बन रही है तो देश सही दिशा में जा रहा है, हमारी एकेडमिया सही दिशा में जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। जी, ठीक है, जवाब दे दीजिए। मेरे ख्याल से ये सारी बातचीत को औरंगजेब से शुरू करके फिर मुगलों पे लाना चाहते हैं, और मुगलों से ये मुसलमान पे लाना चाहते हैं। ये जो सरलीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नहीं, अभी आपने कहा मुगलों के बारे में ये लिखा गया है, मुगल ही था, तो औरंगजेब कुछ और था। तो मुगलों के पूरे इतिहास को क्या आप कुछ और तो नहीं था? नहीं, आप NCERT से पूरा डिलीट करना चाहते हैं, भारतीय इतिहास से, भारतीय जनमानस की स्मृतियों से क्या आप डिलीट करना चाहते हैं? देखिए, इस देश को बनाने में हर उस व्यक्ति का योगदान है, हमारे पुरखों का योगदान है, उनमें से किसी को हम डिलीट नहीं कर सकते।
डिलीशन की बात तो आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हमने तो जैसे डिलीशन एक की बात ही पुरखा नहीं की। महत्वपूर्ण है, वैसे दूसरा पुरखा भी महत्वपूर्ण है। जी। आपको एनसीईआरटी की किताब में कौन सी पंक्ति आपत्तिजनक लगी, उस पे आप रेखांकित कीजिए, उस पे हम बहस करेंगे। क्या मुगलों का दौर एक ऐतिहासिक गंगा दौर साहब जी, नहीं छोटा रहा? सा प्रश्न मैं यहाँ पर जोड़ देती हूँ। आपने कहा कि यहाँ मुगलों, औरंगजेब की बात होते होते मुगलों पर आते हैं, मुगलों से फिर मुसलमान पर आते हैं। ऐसे क्यों लग रहा है आपको कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसे मुगलों से कनेक्ट किया जा रहा है? ऐसी कौन सी बात है जिससे आप ये तमाम चीजों को लिंकअप कर रहे हैं? आज सारी बहसें कहाँ जाकर के केंद्रित हो जा रही हैं? आप देखिए, जो भी बहस हम कर रहे हैं वो बहस, या तो हमको एक मुद्दा लेना चाहिए कि हम औरंगजेब के शासनकाल की खूबियों, अच्छाइयों और बुराइयों पे बात करेंगे, और हम उसमें नहीं बात करना चाहते। हम ये नहीं बताना चाहते इस बातचीत में जो औरंगजेब के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उनके प्रशासन के अंदर कितने प्रतिशत हिंदू थे। उनकी जो पूरी शासन व्यवस्था थी उसमें 34% हिंदू थे। ये बात नहीं बताना चाहते क्योंकि हम सेलेक्टिव होकर के एक खास निष्कर्ष की तरफ सबको ले जाना चाहते हैं, और उस निष्कर्ष के निहितार्थ हमको समझने पड़ेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।